हेलो जीनियसेस एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ जीनियस मेकर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देखने वाले हैं, आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि मेरा ब्रेक इवन सीपीपी यानी कॉस्ट पर परचेस इतना है, ठीक है। अभी ये ब्रेक इवन सीपीपी या ब्रेक इवन कॉस्ट पर परचेस क्या होता है, या फिर मेरा ब्रेक इवन रोएस इतना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रेक इवन रोएस क्या होता है। इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रेक इवन कॉस्ट पर परचेस क्या होता है, ब्रेक इवन रोएस क्या होता है और उसको कैलकुलेट कैसे करें। अगर हमें पता है, लेटस से मुझे पता है कि ब्रेक इवन कॉस्ट पर परचेस का मतलब है इतने रुपए में मुझे एक परचेस आ जाए कि मैं ब्रेक इवन हो जाऊं, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। इतना रोएस मुझे आ जाए कि मैं ब्रेक इवन हो जाऊं, यानी मेरे को 1000 रुपए खर्च करके और अगर 5000 रुपए की सेल आ रही है तो मेरा रोएस कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना। 1 रुपया खर्च करके अगर मेरे को 10 रुपए की सेल आ रही है तो मेरा रोएस हो गया 10। तो ब्रेक इवन रोएस का मतलब हो गया कि इतना रोएस मुझे आ जाए कि मैं ब्रेक इवन हो जाऊं, यानी मैं नो प्रॉफिट और नो लॉस की कंडीशन में आ जाऊं, ताकि मैं इस कैंपेन को कंटिन्यू कर सकूं अगर इसमें मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, मुझे पोटेंशियल दिख रहा है। और अगर मेरा ब्रेक इवन कॉस्ट पर परचेस और ब्रेक इवन रोएस भी नहीं आ रहा है तो मुझे डिसीजन लेना चाहिए कि अब मैं इस कैंपेन को कंटिन्यू करूं, बंद करूं या मुझे कुछ चेंजेस करने चाहिए। तो ये दो मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ब्रेक इवन कॉस्ट पर परचेस और ब्रेक इवन रोएस का पता है तो आप अपने कैंपेन्स को बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर तो कर ही सकते हैं, बट किस कैंपेन को कब तक आपको कंटिन्यू करना है। अगर आपको पता ही नहीं आपका ब्रेक इवन कॉस्ट पर परचेस क्या है, आपको 200 रुपए में कॉस्ट पर परचेस आ रहा है, 250 में, 500 में, फिर भी आप कंटिन्यूस को चलाए जा रहे हैं, तो इससे बेटर है कि आपको एक नंबर पता रहे कि फिक्स अगर मेरे को 200 रुपए में लेटस से एक ब्रेक इवन कॉस्ट पर परचेस है मेरा, तो 200 रुपए में ऑर्डर आ रहा है तो मैं ब्रेक इवन हूँ, तो मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ, मैं इसको चला सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरा ब्रेक इवन कॉस्ट पर परचेस 200 रुपए है और मेरे को कॉस्ट पर परचेस एक्चुअली में आ रहा है 250 रुपीज में या 300 रुपीज में, नाउ इट इज द टाइम टू टेक अ डिसीजन। अब मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा कि वेदर आई वांट टू कंटिन्यू दिस कैंपेन और शुड आई नीड टू मेक सम चेंजेस, या फिर मुझे इसको ड्रॉप कर देना चाहिए, मुझे दूसरा कैंपेन, दूसरा प्रोडक्ट ट्राई करना चाहिए, दूसरी ऑडियंस ट्राई करनी चाहिए, दूसरे क्रिएटिव्स मुझे ट्राई करने चाहिए, मेरे बजट के साथ मुझे प्ले अराउंड करना चाहिए, मुझे कॉल टू एक्शन बटन चेंज करके देखना चाहिए, ऑर्डर नाउ और शॉप नाउ में मुझे टॉगल करके देखना चाहिए, यानी मुझे कुछ चेंजेस करने चाहिए। सेम गोज फॉर ब्रेक इवन रोएस ऑल्सो। रोएस को आप इजीली समझ जाइए। रोएस सिंपल यही है कि कितना रुपया खर्च करके आपको कितने रुपए का सेल्स आ रहा है। आप अपने डैशबोर्ड में जाके देख लेंगे कि आपको सेल्स लेटस से 10,000 रुपए का है, आपको परचेस वैल्यू कितना आया है, ऑर्डर्स कितने आए हैं 10,000 रुपए के, आपका बजट कितना स्पेंड हुआ है 1,000 रुपए, रोएस कितना हो गया 10,000 डिवाइड करो 1,000 से, यानी टोटल जो सेल्स आए आपको, टोटल बजट जो आपका लगा है उसको डिवीज करेंगे तो ये हमारा रोएस आ जाएगा, ठीक है। 10,000 रुपए का हमें सेल्स आया, 1,000 रुपए का हमारा बजट लगा तो हमारा रोएस 10 का है। 5,000 रुपए का हमें सेल्स आया है, 1,000 रुपए का हमारा बजट हमारा स्पेंड हुआ है तो हमारा रोएस 5 है। अगर हमें 3,000 रुपए का सेल्स आया है, 1,000 रुपए हमारा बजट लग गया, उस दिन में खर्च हुआ है, तो उस दिन का हमारा रोएस है 3। तो आई होप आपको कॉस्ट पर परचेस और रोएस का पता चल गया होगा। कॉस्ट पर परचेस को सिंपल आप कैलकुलेट करें तो कितने रुपए में आपको एक कॉस्ट आ रहा है, एक परचेस का कितना कॉस्ट आपको पड़ रहा है। 1000 रुपए आपने बजट स्पेंड करा, पूरे दिन में आपको 5 ऑर्डर आए हैं तो एक ऑर्डर कितने रुपए में आया 200 रुपीज में, ठीक है। यानी टोटल बजट स्पेंड को डिवाइड आप कर देंगे टोटल नंबर ऑफ परचेसेस या टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो ये आपका आ जाएगा कॉस्ट पर परचेस। अभी हम लोग बात जो कर रहे हैं वो ब्रेक इवन शब्द इसमें ऐड कर दीजिए। ब्रेक इवन कॉस्ट पर परचेस और ब्रेक इवन रोएस का क्यों जरूरत है हमें, ताकि कोई कैंपेन हमें कंटिन्यू करना है या बंद करना है वो हम इन दो मैट्रिक्स से ही पता लगा सकते हैं। तो चलिए, मैंने आपका काम इजी करने के लिए एक शीट बनाई है और उस शीट को आपको कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। और इससे पहले हम लोग हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटर शीट हम लोग जो बना चुके हैं, तो वो शीट में भी आप ये डेटा ले जाएंगे तो एज इट इज काम करेगा। ये डेटा दोनों जगह आपका मैच करेगा, कहीं भी मिसमैच नहीं होगा। और वो वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देने वाला हूँ और दोनों शीट मैं यहाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ। उस शीट को कैसे यूज करना है वो आप वीडियो देख लीजिए तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और आज जो हमारी ब्रेक इवन रोएस
और ब्रेक इवन कॉस्ट पर परचेज की शीट है, इसको हम लोग यूज करना देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये हमारी ब्रेक इवन रोएस एंड ब्रेक इवन सीपीपी शीट है, ठीक है। यहाँ पे कुछ डेटा आपको एंटर करना पड़ेगा, ये डेटा आपको एंटर करना पड़ेगा जो ग्रीन में है, बाकी डेटा आपको नहीं एंटर करना, वो ऑटो कैलकुलेट होगा, ठीक है। आपको सिर्फ यही डेटा एंटर करना है डिलीवर्ड ऑर्डर्स तक, उसके बाद आपको कोई डेटा एंटर नहीं करना है प्लीज, ठीक है। एक यहाँ पे आपको कैश हैंडलिंग का जो भी चार्जेस लग रहा है, ठीक है, यानी एक ऑर्डर जो आता है तो अगर हम लोग सीओडी में उसको भेजते हैं तो शिपिंग के ऊपर हमें कैश हैंडलिंग का भी चार्ज लगता है, ठीक है। तो वो कैश हैंडलिंग का कितना चार्जेस लगता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सेलिंग प्राइस आपका डालना है, जो भी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस। यहाँ हमने एग्जांपल लिया है कि हम लोग एक प्रोडक्ट है जिसको 999 रुपए में सेल कर रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे टोटल कॉग्स लिखा है। कॉग्स अगर आपको समझ में आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी टोटल कॉस्टिंग इसमें आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट का प्राइस आ गया, पैकिंग आ गया, शिपिंग आ गया, सारी चीजें इसमें कैलकुलेटेड है, इसमें कवर्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपका कॉस्ट आ गया है, ठीक। उसके बाद आपको फॉरवर्ड शिपिंग कितना लग रहा है, तो फॉरवर्ड शिपिंग यहाँ हमें 120 रुपए लग रहा है। तो लेटेस्ट से हमने यहाँ अज्यूम करा है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो 500 ग्राम के अंदर का प्रोडक्ट है, तो हमें शिपिंग जो लगेगा 120 रुपीज लगेगा। अभी सारे ऑर्डर तो हमारे डिलीवर्ड नहीं होंगे, तो यहाँ पे जो ऑर्डर्स आरटीओ हो जाते हैं तो उसमें हमें क्या है, शिपिंग तो हम लोग दोनों को ही कराते हैं, जो ऑर्डर डिलीवर्ड हुआ और जो ऑर्डर आरटीओ हुआ। बट जो ऑर्डर आरटीओ होता है उसमें हमें अभी कैश हैंडलिंग चार्जेस नहीं लगेगा, बिकॉज कस्टमर उसको ले नहीं रहा, तो इट मीन्स वो कैश भी नहीं देगा, और कैश नहीं देगा तो कैश हैंडलिंग चार्जेस नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने कैश हैंडलिंग चार्जेस माइनस कर रखे हैं। वो कैसे माइनस कर रखे हैं, यहाँ पे ये जो हमारा फॉरवर्ड शिपिंग है और माइनस हम लोग कर देंगे। ये आपको नहीं करना है, मैं तो आपको एक कंप्लीट शीट देने वाला हूँ, ठीक है। और ये 40 रुपीज हम लोग माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आपका जो भी आपका कैश हैंडलिंग चार्ज लेटर से 45 रुपीज लग रहा है तो आप यहाँ 45 डाल देंगे, 42 लग रहा है तो 42 ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, ठीक है। आपका 30 रुपीज लग रहा है किसी केस में तो आप 30 रुपीज डाल देंगे। जो भी आपका यहाँ पे कैश हैंडलिंग चार्ज लग रहा है वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो अभी हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि 40 रुपीज हमें कैश हैंडलिंग का चार्ज लगता है। तो 10 ऑर्डर, यहाँ पे हमने ये देखा है कि 10 ऑर्डर जब शिप हुए तो 10 के 10 ऑर्डर की फॉरवर्ड शिपिंग हुई, ठीक है। उसमें से 6 ऑर्डर डिलीवर्ड हुए, तो 6 ऑर्डर का तो शिपिंग कितना लगेगा, 120 रुपए लगेगा कैश हैंडलिंग चार्जेस को मिला के, बिकॉज कस्टमर ने कैश दिया है और जो कुरियर लॉजिस्टिक पार्टनर है उसने कैश को हैंडल किया है, रिसीव करा है, अब वो कैश हमें वो देगा जो सीओडी रेमिटेंस आपको मिलता है, ठीक है। बट 4 ऑर्डर हमारे आरटीओ हो गए हैं, तो उन 4 ऑर्डर का सिर्फ शिपिंग का चार्ज लगेगा, कैश हैंडलिंग का चार्ज नहीं लगेगा। और अगर आप देखेंगे तो ये कैश हैंडलिंग का चार्जेस आपको माइनस करके दिखाता भी है आपके शिपिंग एग्रीगेटर या शिपिंग प्लेटफॉर्म में। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये कैसे दिखाता है आपको, ठीक है। तो हम लोग मेरे शिप रॉकेट के पैनल को हम लोग ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, आप जब भी अपने शिप रॉकेट के पैनल पे जाएंगे, आपको बिलिंग पे जाना है, बिलिंग पे जाके आप पासबुक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे आरटीओ चार्जेस अप्लाई, सीओडी चार्जेस रिमूव्ड। तो ये आरटीओ का चार्ज हमें लग गया बिकॉज ये प्रोडक्ट आरटीओ हो गया, और सीओडी का जो 48 रुपीज 40 पैसा है वो इन्होंने रिमूव कर दिया। देख लीजिए जितने भी प्रोडक्ट आरटीओ होंगे तो उसमें सीओडी चार्जेस रिमूव्ड आपको शो करेगा, सीओडी चार्जेस रिमूव्ड, ये देख लीजिए, ठीक है। तो यही सीओडी चार्जेस हम लोग यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं, ठीक। ये जो सीओडी चार्जेस है ना, कैश हैंडलिंग चार्जेस, यही हमने आरटीओ ऑर्डर्स में रिमूव कर दिया। अभी रिटर्न शिपिंग आपको कितना लग रहा है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि एटलीस्ट हमें 100 रुपीज का रिटर्न शिपिंग लग रहा है, हो सकता है किसी केस में कम ज्यादा भी रहेगा, बट एवरेज हम लोग 100 रुपीज इसको मान के चल रहे हैं। अभी हमें 10 ऑर्डर रिसीव हुए, अभी ऑर्डर वॉल्यूम कम ज्यादा होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर्स हमें वही आने वाले हैं, ठीक है। 10 ऑर्डर हमें रिसीव हुए हैं और 6 ऑर्डर्स डिलीवर्ड हुए। यहाँ पे जो भी आप नंबर लगाएंगे ना डिलीवर्ड ऑर्डर्स का, तो रिटर्न ऑर्डर्स और ये परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। अगर नंबर आप उस तरह डालेंगे कुछ लाइक 15 हमें ऑर्डर्स रिसीव हुए, 60 डिलीवर्ड हुए, तो आरटीओ परसेंटेज आपको ऑटो कैलकुलेट करके दे देगा कि 53.33% आपका आरटीओ परसेंटेज है। 7 ऑर्डर अगर आपके डिलीवर हो रहे हैं तो 8 ऑर्डर आपके रिटर्न होंगे 15 में से, ठीक है। तो यह यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट कर देगा, जस्ट आपको डिलीवर का इंफॉर्मेशन देना है। तो अभी हम लोग सिंपल इजी कैलकुलेशन के लिए इसको यहाँ पे
लेके चलते हैं कि हमें 10 ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं तो उसमें से 6 डिलीवर्ड होते हैं, यानी हमारा आरटीओ परसेंटेज 40% है, ठीक है, और 60% हमें डिलीवरी रेट मिल रहा है। अब यहाँ हम आएंगे फॉरवर्ड शिपिंग हमें कितना लग रहा है। तो फॉरवर्ड शिपिंग आपको कैलकुलेट नहीं करना है, ये कॉस्ट पर डिलीवर्ड ऑर्डर्स पे कितना आपको खर्चा लग रहा है ये उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला डिलीवर्ड ऑर्डर्स पे हमारा जो खर्चा लगेगा वो फॉरवर्ड शिपिंग का लगेगा। तो 120 रुपए हमारा फॉरवर्ड शिपिंग है और टोटल हमें 6 ऑर्डर्स डिलीवर्ड हुए हैं। तो 120 इंटू 6 आप करेंगे तो 720 रुपीज आएगा। तो ये तो हमारा शिपिंग कॉस्ट लग गया 6 ऑर्डर शिप कराने का, ठीक है, क्योंकि 6 ऑर्डर डिलीवर्ड हुए हैं। और कॉस्ट कितना होगा, तो एक प्रोडक्ट का कॉस्ट हमें कॉस्ट जो टोटल पड़ रहा है वो 300 रुपए है, तो 6 के लिए हो जाएगा 1800 रुपए, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा 1800 और 720 को मिला के 2520 रुपए। ये है टोटल कॉस्ट डिलीवर्ड ऑर्डर्स की। डिलीवर्ड ऑर्डर्स पे कितना कॉस्टिंग लगा। अभी हम लोग नीचे आ जाएंगे आरटीओ ऑर्डर्स पे। तो फॉरवर्ड शिपिंग आरटीओ ऑर्डर्स की, आरटीओ ऑर्डर की फॉरवर्ड शिपिंग कितनी लग रही है, यहाँ पे देखेंगे 80 रुपीज एक ऑर्डर का है और टोटल आरटीओ कितने होने वाले हैं, ऑर्डर 4 होने वाले हैं। तो यहाँ देखेंगे 80 इंटू 4, ये ऑटो कैलकुलेट होगा, आपको नहीं करना है, 320 रुपीज। रिटर्न शिपिंग 100 रुपीज यहाँ पे लग रहा है हमें रिटर्न शिपिंग का। 4 ऑर्डर्स हमारे रिटर्न होंगे तो 100 इंटू 4 कितना हो जाएगा 400 रुपए। तो 700 रुपए हमारा शिपिंग कॉस्ट किस पे लगेगा, आरटीओ ऑर्डर्स पे। और आरटीओ ऑर्डर पे प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं लगेगा बिकॉज प्रोडक्ट कॉस्ट हमारा वापस आएगा, ठीक है, प्रोडक्ट हमारा वापस आ रहा है तो प्रोडक्ट कॉस्ट हम यहाँ नहीं कैलकुलेट करेंगे, ठीक। इसके बाद एवरेज कॉस्ट अभी कितने लगने वाली है, बिकॉज जो ऑर्डर आरटीओ है तो उस पे तो हमें कुछ अर्निंग हुई ही नहीं है, वहां तो सिर्फ हमारा खर्चा लगा है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे टोटल कॉस्ट 2520 और 720 को मिला के ये आपका आएगा 3240, ठीक है। यानी डिलीवर्ड ऑर्डर्स की टोटल कॉस्ट, आरटीओ ऑर्डर्स की टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट आपको होगी, ठीक है। टोटल कॉस्ट में से डिलीवर्ड ऑर्डर कितने हुए, 6 ऑर्डर डिलीवर्ड हुए। यहाँ देखेंगे 6 ऑर्डर हमारे डिलीवर्ड हुए हैं। तो डिलीवर्ड ऑर्डर कितने हुए, 6 ऑर्डर हुए हैं। तो जो हमें कमाई होती है, जो हमें इनकम होती है वो किस पे होती है, डिलीवर्ड ऑर्डर्स पे होती है, ठीक है, ना कि टोटल ऑर्डर रिसीव्ड पे। टोटल ऑर्डर रिसीव्ड पे तो हमें एक तरह से खर्चा ही होता है, ठीक। तो यहाँ पे 3240 रुपए हमारे टोटल खर्च हुए हैं और 6 ऑर्डर डिलीवर्ड हुए हैं। तो इन 6 ऑर्डर को ही 3240 का खर्चा उठाना पड़ेगा। तो 3240 डिवाइडेड बाई 6, यानी एक डिलीवर्ड ऑर्डर पे कितना खर्चा हमारा लगेगा, 540 रुपए। तो यहाँ देखेंगे एवरेज कॉस्ट पर डिलीवर्ड ऑर्डर, बिकॉज ये सारा खर्चा किसको उठाना है, डिलीवर्ड ऑर्डर को उठाना है। जबकि एवरेज कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है, 324 रुपए, यानी 3240 रुपए हमारा टोटल खर्चा है। आरटीओ ऑर्डर्स का, डिलीवर्ड ऑर्डर्स का सारा टोटल खर्चा है और 10 ऑर्डर हमें टोटल में रिसीव हुए हैं। तो एक ऑर्डर का हमारा खर्चा एवरेज जो कितना हो गया, 324 रुपए हो गया। अभी इसको कंफ्यूज नहीं करना, मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। यहाँ पे लेट अस से एक फैमिली है, उसमें 10 मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स उसमें अर्निंग है और 4 मेंबर काम नहीं करते। तो आप बताइए, जो 4 मेंबर काम नहीं करते खर्चा तो उनका भी है, उनका भी खाने का, घूमने का, कपड़ों का, पढ़ाई का सारा खर्चा उनका लगता है। बट वो लोग तो काम नहीं करते, काम तो सिर्फ 6 लोग करते हैं, लेकिन खर्चा तो सबका होता है। तो आप ये मान लीजिए यहाँ पे ये 10 ऑर्डर का जो खर्चा है तो ये पूरे परिवार का खर्चा हो गया 3240 रुपए, ठीक है। तो अगर एक आदमी का एवरेज हम लोग निकालें तो 324 रुपए हो गया। बट यहाँ देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये 4 लोग है ना, ये कुछ नहीं कमाते, ठीक है, ये लोग डिपेंडेंट है अर्निंग मेंबर्स पे। और कमाने वाले कितने लोग हैं, सिर्फ 6 लोग हैं। तो ये 3240 रुपए असल में ये सिर्फ 6 आदमी ही बेयर करेंगे, इनको ये खर्चा उठाना पड़ेगा। तो एवरेज कॉस्ट जो पर डिलीवर्ड ऑर्डर वो हो गई 540 रुपए, यानी हर अर्निंग मेंबर को 540 रुपए का खर्चा उठाना पड़ रहा है। जबकि हमें वैसा क्या दिख रहा है कि 324 रुपए पर मेंबर को होगा, लेकिन 4 मेंबर काम नहीं करते। सेम वही हमारे 4 ऑर्डर डिलीवर्ड नहीं हो रहे। तो वो जो नॉन डिलीवर्ड ऑर्डर हैं, जो आरटीओ ऑर्डर हैं, उनका जो खर्चा है वो भी डिलीवर्ड ऑर्डर को उठाना पड़ेगा। आई होप अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बहुत इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा एवरेज कॉस्ट पर डिलीवर्ड ऑर्डर आ गया और एवरेज कॉस्ट पर ऑर्डर भी आ गया, ठीक है। अभी हमें चाहिए ब्रेक इवन कॉस्ट पर परचेस, ठीक है। ब्रेक इवन कॉस्ट पर परचेस लाने के लिए यहाँ पे मैंने आपके लिए सामने ही लिखा हुआ है कि सेलिंग प्राइस इनटू डिलीवर्ड ऑर्डर्स, बिकॉज पैसा तो हमें इनका ही मिलेगा। तो सेलिंग प्राइस हमारा 999 रुपीज है, यहाँ ऊपर देख लीजिए सेलिंग प्राइस 999 रुपीज। डिलीवर्ड ऑर्डर कितने हुए, 6 हुए हैं। तो यहाँ हम लोग नीचे आ जाते हैं, सेलिंग प्राइस इनटू डिलीवर्ड ऑर्डर्स, तो 5994 रुपए ये हमारा टोटल जो हमें पैसा मिलेगा कस्टमर से वो ये मिलेगा, ठीक है। माइनस टोटल कॉस्ट, अभी टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है, 3240 रुपए। तो 3240 रुपए हम लोग माइनस कर देंगे। 2754 रुपए ये हमारा ब्रेक इवन
इवन कॉस्ट पर परचेस है कितने ऑर्डर का? आप कहेंगे कितने ऑर्डर का? ये 10 ऑर्डर का है, बिकॉज हमने यहाँ खर्चा पूरा 10 ऑर्डर का लगाया है, ठीक है, और हमें पैसा भी उसके अकॉर्डिंग ही मिला है। तो 2754 रुपए 10 ऑर्डर का हो गया। तो अभी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक ऑर्डर का कितना रहेगा। तो जो भी हमारा ब्रेक इवन कॉस्ट पर परचेस आ रहा है ना टोटल ऑर्डर्स का, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स से, ठीक है। तो एक ऑर्डर के लिए 275 रुपए 40 पैसा रहेगा, वही यहाँ पे है। आप देख लीजिए, मैंने यहाँ मेंशन भी कर रखा है कि ब्रेक इवन कॉस्ट पर परचेस डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्डर्स। टोटल ऑर्डर्स कितने हैं हमारे यहाँ पे? टोटल ऑर्डर्स हमारे यहाँ पे 10 है, ठीक है। ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा, आपको नहीं करना है। तो 275 रुपए में इस कंडीशन में अगर हमें ऑर्डर एक रिसीव हो रहा है तो हम लोग ब्रेक इवन है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग एक चीज देखेंगे कि अभी ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है कि नो लॉस नो प्रॉफिट। तो यहाँ पे अगर हमें जो कॉस्ट आ रही है, एवरेज कॉस्ट पर ऑर्डर 324 रुपए आ रहा है और हमारा ब्रेक इवन कॉस्ट पर परचेस 275 रुपए 40 पैसे आ रहा है, तो ये तो 599 रुपए 40 पैसे ही हो गया, जबकि हमारा सेलिंग प्राइस तो 999 है। तो इसके हिसाब से तो हम लोग 399 रुपए प्रॉफिट में है। यहाँ मैंने माइनस 999 करा है ना, अदरवाइज 999 से अमाउंट घटाते हम लोग तो 399 रुपए आता। बट एक्चुअल में तो क्या है, ब्रेक इवन हो रहा है, नो लॉस नो प्रॉफिट हो रहा है। तो वो आप कंफ्यूज मत करना। अभी क्या है, एवरेज कॉस्ट पर डिलीवर्ड ऑर्डर हम लोग देखेंगे तो वो हमें 540 रुपए पड़ रहा है, ठीक है। तो ये असल कॉस्टिंग है जो एक डिलीवर्ड ऑर्डर को हमें पड़ रही है। और अभी ऐसे ही ना एवरेज कॉस्ट या एवरेज ब्रेक इवन कॉस्ट पर परचेस भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ब्रेक इवन कॉस्ट पर परचेस कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको जितने भी ऑर्डर रिसीव हुए, टोटल ऑर्डर रिसीव को आप डिवाइड करेंगे टोटल डिलीवर्ड ऑर्डर से। तो हमारे केस में यहाँ पे 6 ऑर्डर डिलीवर्ड हुए हैं, तो 1.66 ये जो भी नंबर आएगा इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है अपना ब्रेक इवन कॉस्ट पर परचेस। तो यहाँ पे ये कितना है हमारा ब्रेक इवन कॉस्ट पर परचेस? 275 रुपए इंटू हम लोग करते हैं 275.40, तो ये आ जाएगा 459। तो ये 459 क्या हो गया, हमारा एवरेज ब्रेक इवन कॉस्ट पर परचेस है, ठीक है, पर डिलीवर्ड ऑर्डर। तो अभी हम लोग देखेंगे कि 459 प्लस 540 तो ये हमारा 999 रुपए होता है। तो इतना ही हमारा सेलिंग प्राइस है, इतना ही हमारा खर्चा हो गया। तो ये 999 रुपए हमारा यहाँ ब्रेक इवन ऐसे हो रहा है, ठीक है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए है, क्योंकि अगर हम लोग प्रीपेड में काम करते हैं तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला रहता है, फिर वहां पे ये सीओडी का आरटीओ का ये वहां पे सिचुएशन नहीं बनती। बट हमारे केस में ये चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कॉस्ट पर डिलीवर्ड ऑर्डर, एक डिलीवर्ड ऑर्डर पे कितना रुपया हमें लगने वाला है। तो अगर 999 रुपए का हमारा प्रोडक्ट है और एक कॉस्ट पे हमें डिलीवर्ड ऑर्डर लगने वाला है 540 रुपए, तो 459 रुपए जो बच गए हमारे, तो हमने क्या नहीं कैलकुलेट करा, यहाँ पे फेसबुक कॉस्ट ही नहीं कैलकुलेट करी। वही हम चाह रहे हैं देखना कि कितना हमें एक्चुअल में आना चाहिए। तो अगर हमें एवरेज ब्रेक इवन कॉस्ट पर परचेस 459 रुपए तक भी आता है तो हम लोग ब्रेक इवन रहेंगे। अब ये 459 को आप ऐसा मत समझ लेना कि एक ऑर्डर का, ठीक है, ये आपको जितने भी ऑर्डर आते हैं उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। बिकॉज अगर आपको लेटेस्ट से कि यहाँ पे हमारा डिलीवरी परसेंट इजी करने के लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि हमारा डिलीवरी परसेंट 50 है, ठीक है, 50% ऑर्डर हमारे डिलीवर्ड होते हैं। तो हमें 10 ऑर्डर रिसीव हुए और 10 ऑर्डर का हमें खर्चा लगा है लेटेस्ट से 1000 रुपए, तो 100 रुपए पर ऑर्डर हो गया, ठीक। और अभी हमें ऑर्डर हमारे डिलीवर कितने होंगे, 10 में से 5 ही डिलीवर्ड होंगे। तो एक ऑर्डर का वैसे अगर हम लोग असली कॉस्ट देखें तो 200 रुपए हमें पड़ रहा है डिलीवर्ड ऑर्डर का, बट हमें ऑर्डर्स का तो सभी का पे करना पड़ता है। तो हमें 100 रुपए में एक ऑर्डर आ रहा है, बट अगर डिलीवर्ड ऑर्डर की हम लोग बात करेंगे तो उसको 200 रुपए झेलना पड़ रहा है। जो नॉन डिलीवर्ड ऑर्डर है उसका खर्चा भी इसी को बेयर करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा ब्रेक इवन कॉस्ट पर परचेस आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका आ गया ब्रेक इवन रोएस। ब्रेक इवन रोएस या रोएस आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेलिंग प्राइस जो मैंने आपको बताया था, टोटल ऑर्डर रिसीव्ड हुए और आपका जो भी अमाउंट स्पेंड होता है, ठीक है, या फिर जो भी आपका कॉस्ट पर परचेस आ रहा है। तो यहाँ हम लोग देख लेंगे कि हमारा ब्रेक इवन रोएस है वो कैसे कैलकुलेट होगा। रोएस तो आपको सिंपल पता है, लेटर से मेरे को 10,000 रुपए के ऑर्डर रिसीव हुए हैं और मेरा 1000 रुपए का अमाउंट स्पेंड हुआ है, तो 10 मेरा रोएस है। अभी हम लोग यहाँ ब्रेक इवन रोएस की बात कर रहे हैं, तो जो भी हमारा सेलिंग प्राइस है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे ब्रेक इवन कॉस्ट पर परचेस से, ठीक है। तो यहाँ पे 275.40 है, तो 3.627450 ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये एक्चुअल में यही नंबर है ब्रेक इवन रोएस आपको ये मिलने वाला। आप इसको यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स जैसे बहुत ज्यादा है तो इनको यहाँ से आप डिक्रीज भी कर सकते हैं, तो हम इनको यहाँ तक 2 पॉइंट्स तक रख लेते हैं। तो 3.63 ये रोएस अगर हमें मिल रहा है तो इट मींस हम लोग ब्रेक इवन हो जाएंगे इन नंबर्स के साथ, ठीक है। ये नंबर्स अगर हमारे आ रहे हैं तो अब आप ध्यान रखेंगे कि आपको 275 रुपए कॉस्ट पर परचेस आएगा तो आप ब्रेक इवन है,
ठीक है। ये टोटल आपको कॉस्ट पर परचेस देखना है, बट यहाँ पे ये जो कॉस्ट पर परचेस है ये विद जीएसटी है। तो अगर जीएसटी हम लोग हटा के बात करें तो 233 रुपए आपको आना चाहिए, बिकॉज हर ऑर्डर जो हमें रिसीव होता है ना, जो हम लोग डैशबोर्ड पे देखते हैं, वो विदाउट जीएसटी दिखाता है। अगर आप पीछे देखेंगे, आपने 1000 रुपए लेटेस्ट से स्पेंड करा है, तो आपका एक्चुअल में जो पैसा कटता है वो 1000 रुपए नहीं कटता, वो एक्चुअल में आपका पैसा इतना कटता है 1180 रुपए, यानी हर 1 रुपए स्पेंड होने पे आपको 18 पैसे का जीएसटी लगता है 18% के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ हम लोग यही कर रहे हैं कि आपको 233.39, मैं चाहता हूँ आपके नंबर्स बिल्कुल क्लियर रहे। तो अगर आपको 233 रुपए में एक कॉस्ट पर परचेस आ रहा है तो आप ब्रेक इवन है इस सिचुएशन पे, जहाँ पे आपका आरटीओ परसेंटेज 40 है। अगर यहाँ पे लेटेस्ट से हमारा आरटीओ परसेंटेज बढ़ जाता है, 50% हो जाता है, तो यहाँ अभी देखेंगे चेंजेस ड्रास्टिकली चेंज हो गई हैं, ठीक है। अभी आपको ब्रेक इवन कॉस्ट पर परचेस कितना चाहिए, 169 रुपीज चाहिए, और विद जीएसटी 200 रुपीज, 199.50। और जो ब्रेक इवन रोएस हमें 3.63 का चाहिए था, अभी वो 5.01, यानी एटलीस्ट आपको 5 का रोएस आना चाहिए इस मैट्रिक्स के साथ, इस कंडीशन में कि जहां पे आपका प्रोडक्ट का प्राइस 999 है, कॉस्ट आपको 300 रुपए पड़ रहा है, फॉरवर्ड शिपिंग 120, फॉरवर्ड शिपिंग आरटीओ ऑर्डर्स का हमें 80 रुपीज पड़ रहा है, रिटर्न शिपिंग 100 है, टोटल ऑर्डर्स हमें 10 रिसीव हुए हैं, 5 ऑर्डर्स डिलीवर्ड हुए हैं। दैट मीन्स टू से कि हमें डिलीवरी परसेंटेज जो है हमारा 50% है। और अगर डिलीवरी परसेंट और नीचे जाएगा, लेटेस्ट से कि हमें 4 ही ऑर्डर डिलीवर्ड हो रहे हैं और 60% हमारा रिटर्न है, तो अभी देख लेंगे आपको 8 का रोएस चाहिए सिर्फ ब्रेक इवन, ठीक है। यहीं पे अगर ये आपका डिलीवरी परसेंटेज बहुत अच्छा हो जाता है और लेटेस्ट से अराउंड 70% आपको डिलीवरी मिल रहा है, जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इतना इजीली नहीं मिलेगा, तो यहाँ आप देखेंगे आप 2.84 के रोएस पे ब्रेक इवन है। जो भी 2.84 से ऊपर का रोएस आ रहा है वो आपका प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। आपको कितनी पैडिंग मिल जाती है, ठीक है, यानी आपको अगर 297 रुपीज में एक कॉस्ट पर परचेस वहां दिख रहा है आपके पैनल पे, तो भी आप ब्रेक इवन हो जाएंगे इजीली, ठीक है। अभी आपको अगर 200 रुपीज में कॉस्ट पर परचेस आ रहा है तो इट मींस आप प्रॉफिट में रहेंगे, आपको और ज्यादा कॉस्ट पर परचेस अच्छा मिलेगा तो आप और ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो आई होप ये शीट आपको पूरा यूज करना आ गया होगा, और इस शीट को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो देख लीजिए, मैं अभी शेयर कर रहा हूं, यहाँ पे शेयर मैं कर रहा हूं, और आप लोगों को मैंने एक्सेस दिया हुआ है व्यूअर का। मैं कॉपी लिंक करूंगा और डन करूंगा। अब जब आप लोग ये डिस्क्रिप्शन से शीट डाउनलोड करेंगे तो प्लीज आप देख लीजिए आपको इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे ये शीट आपको ऐसे मिलने वाली है। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे या क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको व्यू ओनली का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, और कुछ भी चेंजेस आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चेंजेस नहीं कर पाएंगे तो उस केस में आपको फाइल पे जाना है, मेक ए कॉपी बनाना है, ठीक है, और मेक ए कॉपी आप कर देंगे। तो यहाँ पे अब आपने इस फाइल की कॉपी बना ली है अपने गूगल ड्राइव में, अपने गूगल शीट्स पे। अब आप इसको चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो भी चेंज करना है वो आप चेंजेस यहाँ पे कर पाएंगे, और अब ये सारे चेंजेस आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। तो इसमें चेंजेस नहीं होंगे, और सेम हमारा जो प्रॉफिट कैलकुलेशन शीट है उसके लिए भी यही रहेगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन शीट भी दिखा देता हूँ, और इसमें एक कॉलम मैंने ऐड करा है जो पहले नहीं था, फॉरवर्ड शिपिंग कॉस्ट आरटीओ ऑर्डर्स। पहले हम लोग सभी के लिए एक शिपिंग कैलकुलेट कर रहे थे, अभी मैंने जैसा वहां पे करा है तो यहाँ पे भी मैंने आपको सीओडी हैंडलिंग चार्जेस ऐड करने का ऑप्शन दे दिया है। जैसे आप इसको यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग इन दोनों को टैली करना चाहते हैं कि ये दोनों शीट सही से काम कर रही है कि नहीं काम कर रही। तो उसके लिए ये शीट मैंने ओपन करी है विंडो, और मैं राइट एरो दबाऊंगा तो ये राइट में हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो हमारी शीट है तो हम लोग विंडो और लेफ्ट एरो दबाएंगे। अभी ये दोनों पे मैं एक साथ काम कर सकता हूँ, ठीक है, मुझे टॉगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसको मैं थोड़ा सा साइज इसका सही कर देता हूँ यहाँ पे कि ये मैंने जूम इन आउट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, 999 है, ठीक है। हमारा टोटल कॉस्ट 300 रुपीज है, ठीक है। के बाद हमें एफबी कॉस्ट कितना लेना है, तो यहाँ हम लोग आएंगे अपनी शीट पे और हम लोग देखेंगे एफबी कॉस्ट हमें लेना है 297.71। सॉरी, मैंने वहीं पे चेंजेस कर दिया, आई थिंक मुझे यहाँ पे करना था। ये शीट तो अभी मेरे लिए व्यू ओनली है ताकि मैं इसमें चेंजेस नहीं कर पाऊँ, ठीक है। 297, यहाँ पे हम लोग इसको ओपन कर 97.71, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेट कर दिया, और ये 3,512 रुपीज। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यही आपको दिखा रहा है 3,513 हो गया। तो ये 12.98, इसको राउंड ऑफ आप करेंगे ना तो ये 13 में हो जाएगा। अगर आपको राउंड ऑफ करना है तो आप इजीली यहाँ पे कर पाएंगे। यहाँ से आप ये जो आपको दिख रहे हैं ना डिक्रीज डेसिमल पॉइंट्स, इसको डिक्रीज करेंगे, देख लीजिए 2 पॉइंट्स तक ये डिक्रीज हो जाएगा। बट मैं 2 पॉइंट्स में रख रहा हूँ, मुझे ऐसा ही पसंद है, ठीक
ठीक है। आप चाहें तो इसको कम कर सकते हैं। तो ये हमारा FB कॉस्ट आ गया। फॉरवर्ड शिपिंग जो यहाँ पे है हमारा 120 रुपए, हमने 120 ही रखा है। और हमारा फॉरवर्ड शिपिंग RTO ऑर्डर्स 80 रुपीज है। यहाँ पे RTO शिपिंग चार्जेस हमें 100 लग रहा है। प्रोडक्ट डैमेज कॉस्ट अगर आप कुछ लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बट यहाँ पे ब्रेक इवन कॉस्ट पर परचेज को हम लोग जस्ट टैली कर रहे हैं तो वो जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग इसको नहीं लगाएंगे। प्लस में हमें डिलीवर्ड ऑर्डर कितने हो रहे हैं, यहाँ पे 7 ऑर्डर्स हमारे डिलीवर्ड है। तो हमारा जो RTO परसेंटेज है वो यहाँ से 30, तो जस्ट हमें RTO परसेंटेज ही चेंज करना है यहाँ पे ग्रीन में। तो यहाँ से हमने 30 देखा तो जस्ट ये 30 हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया, बाकी कोई चेंज नहीं करना है हमें। तो ये 30 चेंज करा। तो अभी आप देख लीजिए आपको प्रॉफिट क्या दिखा रहा है, 0.02 रुपीज, ठीक है। तो ये एक्चुअल में दोनों सेम हो गए, हम लोग ब्रेक इवन हो गए, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर इसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे, यहाँ डिक्रीज डेसिमल प्लेसेस 2 से करेंगे, 0 आपको दिखा देगा। तो आपको पता है 0 का मतलब क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये शीट दोनों कंजक्शन में काम करेगी। आपको जस्ट यहाँ से क्या लेना है, ये सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे आनी चाहिए। RTO का परसेंटेज आप यहाँ देख लेंगे, ठीक है। जैसे किसी केस में मान लीजिए आपको 25 ऑर्डर्स रिसीव होते हैं, यहाँ पे हम लोग अपनी इस शीट पे चलते हैं। यहाँ पे हमें अगर 25 ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं, ठीक है, और रिटर्न हमें कितने हो रहे हैं, यहाँ पे डिलीवर्ड ऑर्डर्स हमने 25 कर दिया। डिलीवर्ड को हम लोग कर, पहले टोटल ऑर्डर्स को हम लोग कर देते हैं 25 और डिलीवर्ड ऑर्डर्स हो रहे हैं 12, ठीक है। तो रिटर्न हमें होंगे 13 ऑर्डर्स और परसेंटेज यहाँ पे 52 आ जाएगा। तो यहाँ जब भी परसेंटेज आपको डालना है यहाँ से लेके आप डाल सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 52% एंटर करेंगे तो आप देख लेंगे यहाँ पे नंबर चेंज हो जाएंगे। इसको भी हमें क्या करना था, 25 करना था। अभी आप देखेंगे यहाँ पे डिलीवर्ड ऑर्डर्स हमारे दिखा रहा है 12 और रिटर्न ऑर्डर्स आपको दिखाएगा 13, ठीक है। ये दोनों आपको यूज करना है राउंड ऑफ के लिए। और बाकी जो आपके मैट्रिक्स है तो आप यहाँ पे अभी क्या आपको डालना रहेगा, चेंज आपको यही करना है कि आपको यहाँ से ये देखना है कि विदाउट GST जो आपका ब्रेक इवन कॉस्ट पर परचेस 196.88 है। तो यहाँ हम लोग आएंगे 196.88 हम लोग इसको कर देते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ये ऑटो कैलकुलेट कर लेगा और कुछ नंबर्स यहाँ पे हमारे सेम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 999 रुपीज हमारा आना था, तो वो 999 रुपीज नहीं, हमने 1099 कर दिया था। अभी हमने सही कर दिया, तो अभी 156.20 मुझे करना है, ठीक है। यहाँ पे 156.20 ये हमने कर दिया। यहाँ पे कुछ चेंजेस हमारे और भी रहेंगे तो हमें एक बार देखना पड़ेगा सारा। ये हमारा प्रोडक्ट का प्राइस हो गया, ये हमारा कॉस्ट हो गया, ये हमारा FB कॉस्ट हो गया, उसके बाद ये फॉरवर्ड शिपिंग, ये हमारा फॉरवर्ड रिटर्न शिपिंग, ये RTO शिपिंग हो गया। और यहाँ पे हमारा डिलीवर्ड ऑर्डर्स जो है ना, RTO परसेंटेज कितना है हमारा 52 है, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा टोटल कॉस्ट जो है ना वो 0 होना, क्यों 0 नहीं हो रहा है, पर मैं यहाँ से टैली कर लेता हूँ। यहाँ पे ये सारी चीजें तो ठीक है और हमें 56.20 रुपीज हमें यहाँ पे ये कॉस्ट दे रहा है। इसके अलावा और कुछ चेंजेस तो नहीं है हमारे। 999, 300, 120, 999, 300, 120, 80, 100, ठीक है। ये सब तो सही है। यहाँ पे हमें ये ब्रेक इवन कॉस्ट पर परचेस जो दे रहा है ना वो 25 ऑर्डर्स के लिए इतना दे रहा है। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या डिफरेंस आ रहा है, तो मैं एक बार चेक करता हूँ। तो यहाँ हम लोग देखेंगे ना, हमने टोटल ऑर्डर्स यहाँ पे 10 ही कर रखा है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो टोटल ऑर्डर रिसीव्ड हमें 25 का, ठीक है। अभी ये नंबर हमारा सही होता तो कोई चेंजेस नहीं था। ये थोड़ा सा आप देख लेना, मुझसे यहाँ गलती हुई। यहाँ पे हमने 10 नहीं 25 ऑर्डर करने थे, बस वही चेंज हमने करा। बाकी आप देखेंगे तो आप दोबारा से ब्रेक इवन पे आ गया। तो ये दोनों शीट आपकी कंजंक्शन में बिल्कुल सही काम कर रही है। तो यहाँ से आप हम लोग अपना निकालते हैं कि हमें ब्रेक इवन कॉस्ट पर परचेस कितना आ रहा है, ब्रेक इवन रोएस आपका कितना है, वो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ से आप लोग प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हैं। लेट अस से कि आपको कॉस्ट पर जो ब्रेक इवन कॉस्ट पर परचेस है इस कंडीशन में वो आपका 156 है, और अगर आपको 100 रुपीज में एक कॉस्ट पर परचेस आ रहा है तो आप इतने रुपए प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से आप जो डेटा निकालते हैं ना उसके ऊपर आपको प्रॉफिट अगर हो रहा है तो वो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे आपको पूरा प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपना। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये दोनों शीट आपके लिए बहुत काम आने वाली हैं, तो इन दोनों शीट्स को आप रेगुलरली यूज करा करें। दोनों शीट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, और आपको पता है कि आपको क्या करना है, इनको फाइल पे क्लिक करके और मेक का कॉपी करना है, ठीक है। आपको इनकी कॉपी बना लेनी है। कॉपी बनाने के बाद ही आप अपने लिए एडिटिंग कर पाएंगे, और इन शीट्स का यूज करके प्रॉफिटेबल कैंपेन्स आप बना सकते हैं। कब किस कैंपेन को चलाना है, कब किस कैंपेन को बंद करना है, वो आप इजिली इनसे मॉनिटर कर पाएंगे। सो आई होप आज आपको ब्रेक इवन कॉस्ट पर परचेस, ब्रेक इवन रॉस सब समझ में आ
गया होगा और अब आप अपने प्रोडक्ट्स को चलाने से पहले देख सकते हैं कि आपको ये जो कॉस्ट पर परचेस आ रहा है ये ब्रेक इवन रहेगा कि नहीं रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। दोनों शीट आपके पास है, इन दोनों का आप यूज करिए और खूब ऑनलाइन बिजनेस में आप तरक्की करें, उन्नति करें। मेरी वेल विशेस आप सबके साथ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई जस्ट वांट टू नो दैट इफ यू आर गेटिंग वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियोस। जो भी आपका कंटेंट के लिए कुछ रिक्वेस्ट है आप कमेंट्स में डालिए एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक एज सून एज पॉसिबल। बीच में हमारे वीडियोस में कुछ ब्रेक आया था बट अभी हम लोग रेगुलरली आपको रोज एक वीडियो मिलने वाला है फॉर द नेक्स्ट 100 डेज। सो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और मैं आपको शॉपिफाई, ऑनलाइन ई कॉमर्स, फेसबुक एड और भी ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड सारी चीजों में बहुत हेल्पफुल कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा और नेक्स्ट 100 डेज तक रोज आपको एक वीडियो मिलने वाला है, मे इट बी शॉर्ट फॉर्म वीडियो, मे इट बी लॉन्ग फॉर्म वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।